हेलो व्यूअर्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 इट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। सो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम उसका जो वर्ड फॉर्मेशन है उसको हम अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सो इट इज़ ट्री विच इज़ 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्री का मतलब होता है मेज़र। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मीन्स 3 साइड्स ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम 3 साइड्स मेजरमेंट्स, ऑब्वियसली 3 साइड्स होते हैं ट्राइंगल के। सो ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल से हम किसी भी दो चीज़ के बीच का डिस्टेंस और पर्टिकुलर कोई एक टावर का हाइट, किसी पर्टिकुलर प्लेन या स्टार्स, प्लैनेट्स, उन सब के हाइट के बारे में पता कर सकते हैं कि अर्थ से पर्टिकुलर स्टार या प्लैनेट कितने डिस्टेंस पे है। अगर सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है और इन दोनों के बीच में एक रास्ता है यहाँ पे, और दूसरी बिल्डिंग यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ से इस बिल्डिंग के बीच में, इन दोनों के बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है, और एल्स ये बिल्डिंग का हाइट कितना है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ फाइंड करने की फॉर्मूलाज है वो इस ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। सो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ रेशियोज़ ऑलरेडी गिवन है जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ABC, इन विच एंगल B इज़ द 90 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल B हमारा 90 डिग्री है और बाकी के जो 2 एंगल्स बनते हैं वो एक्यूट एंगल्स बनते हैं। तो उस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो सबसे पहले हम एंगल A के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली द फंक्शंस आर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। सो ये 6 फंक्शंस जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, बट मोस्टली दिस 3 आर द मेन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक साइन ऑफ एंगल A। ओके, सो यहाँ पे और एक चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम साइन A ऐसा लिखते हैं, सो दिस इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड A। इसको हम ऐसा नहीं मान सकते कि साइन इंटू A, दिस इज़ नॉट द प्रोडक्ट। इसको सिर्फ बोलने का एक वो होता है कि हम दोनों को अगर साथ में रखते हैं तो ही उस चीज़ का मतलब होता है। अगर हम सिर्फ साइन लिखते हैं तो इस अकेले साइन का कोई मतलब नहीं निकलता, तो उसके साथ पर्टिकुलर एक एंगल होना ही चाहिए। सो कोई भी एक्यूट एंगल हमेशा उसके साथ कनेक्ट होता ही है। इफ़ वी आर हैविंग साइन C, तो ये भी एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाता है। ओके, सो साइन ऑफ एंगल A उसका फॉर्मूला होता है। ओके, सो सबसे पहले अगर ये हमारा एक्यूट एंगल है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस उसका। यस, बिकॉज राइट एंगल का सामने वाला होता है हाइपोटेनियस। ओके, एक्यूट एंगल का सामने वाला साइड जो होता है विच इज़ अपोजिट साइड, सो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। और उसके साथ वाला जो साइड होता है डेट इज़ AB, वो हो जाता है हमारा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल B। सो साइन ऑफ एंगल A होता है हमारा साइड ऑफ अपोजिट ऑफ एंगल A डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। सो साइड ऑफ अपोजिट क्या है, BC। सो BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। सो साइन A का वैल्यू होता है हमारा BC अपॉन AC। ओके, नाउ कॉस A और कॉस ऑफ एंगल A बोथ आर सेम। सो कॉस A का वैल्यू होता है adjacent side of angle A डिवाइड बाय
हाइपोटेनियस। ओके, सो एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? ए बी, एंड हाइपोटेनियस इज नथिंग बट ए सी। नाउ tan A, सो tan होता है tan of angle A, that is tan A is equals to opposite side of angle A divided by adjacent side of एंगल ए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट जो हमारा अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए है हमारे पास बी सी। सो दिस इज़ बी सी अपॉन ए बी। सो tan ए का वैल्यू है हमारे पास बी सी अपॉन ए बी। नाउ उसके बाद वाला फंक्शन है हमारा कॉसेक ए। कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, मतलब साइन का इन्वर्स। सो साइन था हमारा अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। सो कॉसेक ए हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस डिवाइड बाय अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस ऊपर आएगा, सो दिस इज़ ए सी। हाइपोटेनियस हमारा था ए सी अपॉन अपोजिट साइड दैट इज़ बी सी। देयरफॉर कॉसेक ए इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। फॉर द कन्वीनियंस हम यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सो दिस इज़ ए बी एंड सी। सो ये हो जाता है हमारा हाइपोटेनियस। दिस इज़ द एडजेसेंट साइड एंड दिस इज़ द अपोजिट साइड। ओके ओके, नाउ द फिफ्थ वन दैट इज़ sec A, which is again 1 upon cos A, which is equals to hypotenuse upon adjacent side of angle A, adjacent side of angle A. So यहाँ पे hypotenuse है हमारा AC and the adjacent side is AB. So sec A, which is the sec A is equals to क्या हो जाएगा? AC upon AB. And now the last trigonometry function that is cot A, which is inverse of tan A, which is equals to 1 upon tan A. तो tan A हो जाएगा, cot A हो जाएगा adjacent side of angle A divided by opposite side of angle A. Okay, so adjacent side थी हमारी AB and opposite side थे हमारा BC. So these are the 6 functions which we have to use in various examples. So एक बार उसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं हम। सो साइन ए था हमारा। ओके, लेट अस जस्ट ड्रॉ रफ फिगर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो साइन ए हो जाएगा, दिस इज़ हाइपोटेनियस, दिस इज़ एडजेसेंट साइड एंड दिस इज़ अपोजिट साइड। Okay, so first sin A is equals to opposite upon hypotenuse, so therefore it is BC upon AC. Cos A था हमारा adjacent upon hypotenuse, so adjacent is AB upon AC. Tan A is opposite upon adjacent, so opposite is BC upon AB. Okay, so cos A, cosec A is equals to 1 upon sin A, which is hypotenuse upon opposite, which is AC upon BC. Sec A, which is inverse of cosec A, which is 1 upon cosec, which is again hypotenuse upon adjacent, that is AC upon AB. And the last, that is cot A is equals to 1 upon tan A, which is equals to adjacent side and divide by opposite side, so it is AB upon
BC. You can write, you can have tan A as the ratio of sine upon cos, sin A upon cos A. So further we have to use this equation, that is tan A is equals to sin A upon cos A. सो अगर हम ये वाला जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला, उसको यूज़ करके हम ये वाला फॉर्मूला लाना चाहे तो कैसे कर सकते हैं. दैट इज़ साइन ए, दैट इज़ बी सी अपॉन ए सी डिवाइड बाई कॉस ए दैट इज़ ए बी अपॉन ए सी. सो ए सी कट हो जाएगा. सो वी हैव दिस बी सी डिवाइड बाई ए बी. हैंस वी हैव tan ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और tan कॉट का इन्वर्स है. सो कॉट ए का वैल्यू होता है हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए. That's it for today. In the next video we have talk about exercise 8.1. Thank you for sharing, and you can try with this acute angle C also. Find various different function for angle C, that is sin C, cos C, tan C, etc. and write it down in your notebooks and practice for some more ratios. Thank you. Keep sharing. Subscribe the channel.